इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर ACB यूनिट की बड़ी कार्रवाई। आबकारी थाने के प्रहराधिकारी को 30,000 रिश्वत लेते पकड़ा। पच्चीसों कावड़ियों ने किया महाकाल अभिषेक। वन ब्रह्मण को निकले देवाधिदेव। उदयपुर हरियाली अमावस्या का मेला 28 और 29 जुलाई को स्टॉल एवं झूलों की हुई खुली नीलामी आयोजित। आमेट में कार्यरत AO को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पंचायत सहायक को दफ्तर से बाहर निकालने को लेकर धमकाने का मामला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिश्वत लेते हुए प्रहर अधिकारी की। उदयपुर ACB यूनिट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आबकारी थाने के प्रहर अधिकारी को पकड़ा। आरोपी जिले के मावली में आबकारी थाने का प्रहर अधिकारी का था। वो एक ढाबा संचालक को अवैध डोडा, चूरा और शराब के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 30,000 मंथली मंदी मान रखा था। ACB टीम ने सत्यापन के बाद उसकी जेब से रिश्वत राशि बरामद करते हुए गिरफ्तार किया है। ACB DIG राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि मेनार निवासी परिवादी जीवनलाल मेनारिया ने शिकायत दर्ज करवाई कि मेनार चौराहे पर उसकी राजश्री होटल है। मावली प्रहराधिकारी रविंद्र सिंह खींची उसे लगातार अवैध डोडा, चूरा और शराब बेचने के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। खींची मेनारिया से 30,000 मंथली बंदी मांग रहा था। रविंद्र सिंह ने परिवादी को धमकी देते हुए करीब 47,000 भी जेब से निकाल कर ले लिए। इसके बाद शिकायत मिलने पर 19 जुलाई को सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद सोमवार को निरीक्षक रविंद्र सिंह को 25,000 रुपये एवं अनुबंध पर वाहन चलाने वाले चालक बागरोदा भीमल निवासी भैरू सिंह पुत्र भंवर सिंह चुंडावत को ट्रैप किया। हालांकि दलाल भैरू सिंह कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया। इसके बाद टीम ने रविंद्र सिंह की जेब से 21,000 रुपये की राशि बरामद की। उदयपुर में सुहावने के बीच 2500 कावड़ियों ने सोमवार को महाकाल जलाभिषेक किया। 2 साल के इंतजार के बाद गंगूकुंड से कावड़ियों का जत्था विभिन्न चौराहे से होता हुआ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। सुबह करीब 9 बजे गंगूकुंड से विधि विधान से पूजा के बाद यह यात्रा रवाना हुई, जो करीब 2 घंटे बाद मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह कावड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत होता रहा। पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध रहे। दरअसल 2 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रशासन ने इस बार कावड़ यात्रा की अनुमति दी थी। गाइडलाइन की अनुपालना में बैंड, डीजे, दुपहिया, चौपहिया वाहनों को कावड़ यात्रा में शामिल नहीं किया गया। कावड़ यात्रा के महाकाल मंदिर पहुंचने पर 5 फीट की त्रिशूल भी चढ़ाई गई। महाकाल मंदिर पहुंचने पर बारी बारी से सभी कावड़ियों ने गंगूकुंड के जल से महाकाल का अभिषेक किया। महिलाएं गीतों पर झूमती नजर आई। 12:15 बजे उज्जैन की तर्ज पर एक पालकी में महाकाल वन भ्रमण पर निकले। मंदिर परिक्रमा के बाद महाकाल फतेह सागर किनारे बने वन में विराजित हुए। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते रहे। बता दें कि 8 अगस्त को महानगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लोग 4 साल से लगातार ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। 2 साल से नहीं निकाले, जो बहुत दुख होता था मन में, लेकिन इस साल इतनी उत्साह है कि शायद किसी को भी होगी और भोलेनाथ हम सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि हमारे जितने लोग मिलने वाले, जितने भाई बहन सब आए, सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो। और मैं 4 साल से बराबर कावड़ यात्रा में आ रही हूँ और कावड़ में जाने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन महादेव के यहाँ हमेशा आना है और बराबर आएंगे। ये 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आए तो हमें बहुत दिल में दुख था, लेकिन इस बार भोलेनाथ ने सुनी और हम आएंगे। हर हर महादेव। आज दिनांक को हर वर्ष की भांति गंगूकुंड से जो महाकालेश्वर के लिए जो कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसमें हजारों की तादाद महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए हैं। ये हर वर्ष की भांति 2 वर्ष से
किरण काल होने के कारण से नहीं कर सके। इस पर महिलाओं को और इसमें बहुत ही उत्साह है। हरियाली अमावस्या मेले की तैयारी में मेले में लगने वाली स्टॉल एवं झूलों की खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित हो रही है, जिसमें कई बोली लगाने वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार बोली लगाकर दुकानों का आवंटन करवा रहे हैं। इस वर्ष राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के पश्चात 28 एवं 29 जुलाई को मेला आयोजित किया जाएगा। 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं होने से इस वर्ष शहरवासियों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह है। कलेक्ट्री पर क्षेत्रवासी पहुंचे अपने ही मोहल्ले में रह रही एक महिला के व्यवहार से परेशान होकर। मामला इस प्रकार है, कन्हैया लाल चौहान, इनकी मृत्यु शहर के एक निजी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा था। मृत्यु के बाद से ही क्षेत्रवासी कन्हैया लाल की बेटियों से परेशान है। उनका कहना यह है कि महिला उनकी बेटियां मिलकर समाज के प्रबुद्ध जनों पर अपने ही रिश्तेदारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है, वही झूठे केस भी दर्ज करवा रही है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। पिछले दिनों कन्हैया लाल की पत्नी व बेटे वीडियो द्वारा उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर भी क्षेत्रवासी व अपने ही घर परिवार के लोगों के खिलाफ मामला प्रशासन के समक्ष पेश किया। आइए सुनते हैं क्या परेशानी है, क्षेत्रवासी क्यों परेशान है। हमारे क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम कृष्णा चौहान है, उसकी 2 पुत्रियां नेहा एवं करिश्मा। नाम भी हमें आज पता लगा है क्योंकि हमारा उन लोगों से कोई संपर्क नहीं है। बावजूद उसके उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी कोई नेचुरल अटैक से, जिसका इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी है। वो महिला इस तरह की मानसिकता की है कि यदि कोई व्यक्ति उसको दिन में 2 बार दिख जाता है तो शाम को वो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में जाके या एसपी साहब के यहाँ जाके कंप्लेन कर देगी। जब थाने वाले को ये पता लगा कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो किसी प्रकार की कार्रवाई करने में रुचि नहीं रखते, तो वो महिला सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाके रिपोर्ट करवा देती है। सिर्फ कारण कुछ भी नहीं है, उसको जो दिन में 2 बार दिख जाए उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दे आती है। पूर्व में गीतांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे पिताजी के खिलाफ, और ये जो समाज के हमारे वहाँ पे जो प्रमुख 5-10 समाज जो निवास करते हैं उन सब समाजों में 2-4 प्रमुख जो लोग हैं उन सब के खिलाफ रिपोर्ट कर रखी है। अम्मा माता मंदिर जो है उसके बाहर ये पुत्रियाँ और ये माँ जाती हैं, जो दर्शनार्थी होते हैं उन पर थूकती हैं जाकर। अम्मा माता नवयुग मंडल के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे हैं। उन्होंने अपने लेटर पैड पे इस बात की शिकायत पूर्व में भी थाने में करी कि ये लोग आके यहाँ पे अशांति फैलाते हैं और किसी को भी लज्जा भंग के आरोप में फंसाने की धमकी दे देते हैं। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, अगर आपने बोला तो शाम को आपके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट तैयार है। क्षेत्रीय पार्षद शंकर जी चंदेल भी आए हुए हैं, इनके भी जानकारी में हमने पहले भी दिया कि साहब इस तरीके से हर जात का लोग, हर समाज का आदमी इन लोगों से प्रतिष्ठित है। महिला होने का फ़ायदा उठाती हैं, 1 मिनट लगता है दोनों बेटियों को, पुत्र को आगे ले जाके खड़ा कर देती है। रात को 12-12 बजे तक अपने गले में मालाएं पहन के मोहल्ले में घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे इनको देख के डरते हैं। कन्हैया लाल जी की जो डेथ हुई थी गीतांजलि में, हार्ट अटैक से हुई थी, और वो डेथ का सर्टिफिकेट भी बना होगा गीतांजलि में, सारा डॉक्टरों द्वारा जांच करके और वो सर्टिफिकेट बना होगा, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। वो सब रिपोर्टें एक आधार बनती है, उस आधार के हिसाब से इनके डेथ नेचुरल हुई थी और वो हार्ट अटैक से हुई थी। उनके ब्रदर भी उनके साथ थे और जब बॉडी दी थी तो वहाँ पर साइन हुए थे ब्रदर के, तो ये एक हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो यहाँ पर आकर उन्होंने बिना बात से जो बखेड़ा खड़ा किया, और जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, बलबीर सिंह जी दिखपाल है, उनके बड़े जेठ जी है जो दयाल जी है, जो समाज में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनके परिवार के 5-7 भाई है जो हमारे साथ खड़े हैं। आप इस तरह के मामले को क्या देना चाहते हैं, क्या बुनियाद देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी वो बार आके थाने में रिपोर्ट लिखाना, और उनको कोई घर के बाहर 4 बार घूम भी ले या 4 बार निकल भी जाए तो उसके खिलाफ रिपोर्ट बना देती है। मैं वार्ड में, मुझे कई बार इसी शिकायत आई थी और मैंने एसपी साहब को और सीए साहब को भी कहा था कि इनकी बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा लगता है कि माला घुमाना, माला पहनना या वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो इस तरह से क्या है कि वो परेशान कर रहे हैं। राजसमंद जिले में कुकरड़ा खेड़ा पंचायत के सुनारकुड़ी गांव में बारिश के चलते कच्ची बस्ती का कैटल शेड ठहरने से पत्थरों तले दबने से 45 भेड़ बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सुनारकुड़ी बस्ती में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर कुकरखेड़ा सरपंच ख्याली देवी रावत मौके पर पहुंची और पशुपालन विभाग के साथ प्रशासन को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर उसके नीचे दबे भेड़ बकरियों को बाहर निकाला। उसके बाद पशुपालन विभाग की टीम से उनका पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि सुनारकुंडी में राम सिंह पुत्र जवान सिंह व उनके भाई हजारी सिंह की भेड़ बकरियां मरने से करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।
सरपंच ख्याली देवी ने प्रशासन से मुआवजा दिलवाने की आश्वासन दिया है। घटना के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। मलबा हटाने का कार्य अभी जारी है और कई भेड़ बकरियां अभी भी नीचे दबे हुए हैं। हजारी सिंह ने भीम थाने में भी रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से भेड़ व बकरियां बांधने के केटल शेड की दीवार ढह गई। इससे पत्थर व मलबे के नीचे सभी भेड़ बकरियों के दबने से मौत हो गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हजारी सिंह की रिपोर्ट पर भीम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के पंचायत समिति आमेट में कार्यरत एओ कंवरलाल रेगर को हटाने की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन किया। पंचायत सहायक एवं जिला अध्यक्ष राकेश पालीवाल के नेतृत्व में एसडीएम निशा सहारण को ज्ञापन सौंपकर एओ को तत्काल हटाने की मांग उठाई। पंचायत सहायक संघ जिला अध्यक्ष राकेश पालीवाल ने बताया कि 22 जुलाई को पंचायत समिति कार्यालय आमेट में एएओ कंवरलाल रेगर द्वारा धोसुंडी पंचायत सहायक गोपाल कीर से अभद्रता की गई। एएओ द्वारा पंचायत सहायक को दफ्तर से बाहर निकल जाने के लिए धमकाया। फिर धोसुंडी सरपंच बहादुर सिंह चौहान से भी अभद्रता की गई। ज्ञापन के में बताया गया कि एएओ के ऐसे व्यवहार से कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। इसलिए एएओ कंवरलाल रेगर को तत्काल पद से बर्खास्त कर दिया जाए। जल्द ही कार्रवाई नहीं करने पर पंचायत सहायक महासंघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही सभी पंचायत सहायक ग्राम पंचायत के कार्यों का बहिष्कार भी करेंगे। इस अवसर पर सैकड़ों पंचायत सहायक मौजूद थे। श्री गोपाल कीर पंचायत सहायक के साथ हुए अभद्र व्यवहार जो कि एओ साहब श्री कंवरलाल रेगर के द्वारा पंचायत समिति आमेट में जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आगामी 5 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो पंचायत सहायक संगठन उग्र आंदोलन करेगा और धरना प्रदर्शन करेगा। जनजाति परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भीमपुर गाँव से यात्रा का शुभारंभ हुआ। भीमपुर में हिंदू देवता भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने जयकारे के साथ बेणेश्वर धाम के लिए यात्रा निकाली। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह का समय निकट होने एवं समापन स्थल बेणेश्वर धाम दूर होने के चलते निर्णय लिया कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उदयपुर रोड पर स्थित भुवासा गांव में एक जनजाति समाज के घर में ही उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे। इस पर तुरंत कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के पास ही स्थित कांजी कटारा के मकान में शपथ ग्रहण समारोह देखने की व्यवस्था की और वहां पर सभी ने उत्साह के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह क्षेत्र के जनजाति प्रतिनिधि एवं गाँव के जनजाति वर्ग के लोगों के साथ देखा। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की वैसे ही सभी ने द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो स्वयं एक पिछड़े हुए गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है, मुझे भी सौभाग्य है से ऐसा ही मौका मिला है कि उनका शपथ ग्रहण समारोह भुवासा गाँव के कच्चे मकान में देखने को मिला। झालावाड़ शहर के क्लॉथ मार्केट स्थित गणगौर साड़ी सेंटर और कोठारी वस्त्र भंडार के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का वस्त्र जलकर खाक हो गया। दमकल द्वारा आज सुबह तक आग बुझाने का प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आग सुबह तक भी सुलग रही थी। गणगौर साड़ी सेंटर और कोठारी वस्त्र भंडार के मालिक ऋषभ कोठारी ने बताया कि देर रात तक 10 बजे दुकान को बंद कर दुकान के ऊपर बने अपने निवास पर गए थे। देर रात करीब 1 बजे बाद निवास से धुआं निकलता दिखा। जो बाहर जाकर देखा तो नीचे दुकानों में भीषण आग लगी हुई थी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद देर रात करीब 10 दमकलों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आज सुबह तक भी आग रह रहकर सुलग रही है और 4 दमकलें और 16 टैंकर पानी से आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। दुकान मालिक के अनुसार आग से करीब 2 करोड़ रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। आगजनी का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।
झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम चरस तथा 534 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा भी विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी की जा रही थी। उसी दरमियान देर शाम कोतवाली थाना अधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ईदगाह रोड के समीप एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली, जिसके पास से 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद हुआ। पुलिस ने जब्त कर आरोपी शाहनवाज उर्फ शानू निवासी झालावाड़ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी गागरोन रोड पिपाजी पेनोरमा के समीप एक अन्य आरोपी सोनू खान को रोककर तलाशी ली गई, जिस पर 535 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है कि यह मादक पदार्थ कहां से लाए थे और किन्हें बेच रहे थे। झालावाड़ के कांग्रेसी पार्षदों ने आज नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नगर परिषद प्रशासन सभापति और आयुक्त पर NIT जारी करने में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों के वार्डों को विकास कार्यों से महरूम करने की बात कही। इस दौरान झालावाड़ नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र हाड़ा, पार्षद नरेंद्र राजावत, नफीस खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद और उनके प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। झालावाड़ नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र हाड़ा ने बताया कि गत दिनों झालावाड़ नगर परिषद द्वारा बीजेपी पार्षदों के वार्डों की NIT जारी कर दी गई, जबकि कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में NIT नहीं निकाली गई। ऐसे में आगामी दिनों में जहां भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास व निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यों से महरूम रह जाएंगे। ऐसे में आज नाराज कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद में हंगामा करते हुए नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, सभापति संजय शुक्ला तथा उप सभापति प्रदीप राजावत का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों, आयुक्त तथा सभापति के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद आयुक्त ने कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में NIT भी शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इधर उसी दौरान एक फरियादी मकान मालिक ने कांग्रेस के ही पार्षद साजिद खान पर मकान के निर्माण कार्यों को अवैध बताकर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित विवेक परमार ने कहा कि पार्षद साजिद ने उन्हें लगातार धमकाकर 5 लाख की रिश्वत मांग रहा है। ऐसे में मामले की जानकारी उनके द्वारा नगर परिषद आयुक्त और सभापति को दी गई है और वह पार्षद के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराएंगे। मामले में आयुक्त अशोक शर्मा ने भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत मिली है, यदि रिश्वत मांगी गई है तो पीड़ित को कोतवाली में पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। और मेयर से यहाँ का एक वार्ड पार्षद है कांग्रेस का, जो वार्ड यहाँ जेल रोड का है। मेरा मकान बन रहा है हाउसिंग बोर्ड में, यहाँ से 3 किलोमीटर जाके झूठी शिकायत करता है, पैसे मांगता है रिकॉर्ड, मेरे को 5 लाख रुपए दो। कहाँ से दे हम? कौन सी पार्टी? काम से, कांग्रेस से है वो। क्या नाम है? साजिद खान। और कहाँ से दे हम 5 लाख रुपए? किस तरह कोरोना के बाद हमारी स्थिति खराब है। किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? ये कांग्रेस निर्माण कार्य की शिकायत करता है झूठी में। तो आपके द्वारा नगर परिषद से कई बार हमने निर्माण स्वीकृति मांगने की एप्लीकेशन लगा दी, इसने मेरी फाइल गायब करवा दी। कहता है कि मैं पूरा काम की गारंटी दूंगा करवाने लगा रहे। विषय पार्टी के पार्षद का ही नहीं है, विषय है आदमी का। यहाँ पे जो ये हरकत करी है, हम ये चाहते हैं कि 45 वार्ड में से कोई भी पार्षद हो, चाहे वो बीजेपी, निर्दलीय, कांग्रेस का, कोई भी पुनः भविष्य में इस तरह की हरकत ना करे। हम ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं लोगों के लिए और आगे आने वाली जो नगर परिषद है उनको भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर रहना है तो धांधली तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, चाहे आप हमारे ही कांग्रेस के पार्टी की क्यों ना हो। ऐसा सुनने में आया है कि इसके लिए भी हमने बोला है, क्योंकि उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी, उनके पट्टों पर अभी तक साइन नहीं हुआ था, जिसकी भी जानकारी हम लोगों ने उनको दी। तो उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ मात्र अभी 45 पट्टे बचे हुए हैं। उसका मैं लेकिन सत्यापन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि अभी तक मात्र 45 पट्टों की पेंडेंसी है। उसके लिए भी हमने आयुक्त को सचेत किया है कि भाई ये जो प्रक्रिया है इसको जल्दी करें आप। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर एसीबी यूनिट की बड़ी कार्रवाई, आबकारी थाने के प्रहराधिकारी को 30,000 रिश्वत लेते पकड़ा। पच्चीसों कावड़ियों ने किया महाकाल अभिषेक, वन ब्रह्मण को निकले देवाधिदेव। उदयपुर हरियाली अमावस्या का मेला
28 और 29 जुलाई को स्टॉल एवं झूलों की हुई खुली नीलामी आयोजित। आमेट में कार्यरत एओ को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पंचायत सहायक को दफ्तर से बाहर निकालने को लेकर धमकाने का मामला। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें AR न्यूज़। नमस्कार। मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच, वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज़। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल। अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट। इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588922906 9829135741।